नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और राज्य की तमाम खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आयुष भारद्वाज। पहली खबर दिल्ली से है, जहां राहुल गांधी साइकिल पर सवार होकर संसद पहुंचे थे। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी किसानों के मुद्दे को लेकर ट्रैक्टर पर संसद पहुंचे थे, जिस पर काफी बड़ा बवाल खड़ा हुआ था। लेकिन अब पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस नेता साइकिल पर सवार होकर संसद पहुंचे। दरअसल विपक्ष इन दिनों अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार पर काफी हमलावर नजर आ रहा है। लगातार संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि यूपी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां जांजगीर चांपा जिले में छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार विद्यार्थियों की 50% उपस्थिति के साथ स्कूलों की कक्षाओं का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। ऐसे में कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने नवागढ़ विकासखंड की प्राथमिक स्कूल और शासकीय उच्चतर महाविद्यालय दुर्कोट का निरीक्षण किया। साथ ही स्कूल के प्रांगण में पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक करते हुए पौधारोपण किया। आपको बता दें कि कलेक्टर ने उपस्थिति शिक्षक व पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि शिक्षा पर बच्चों का अधिकार है, लेकिन कोई भी चीज जीवन से बढ़कर नहीं है। इसके लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। वर्तमान समय में स्वस्थ रहना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बच्चों का स्वास्थ्य सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर अभी तक पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। ऐसे समय में कोरोना संक्रमण से सुरक्षा संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। और क्या कुछ कहा जिला कलेक्टर ने, आइए आपको सुनवाते हैं। राज्य शासन के आदेश के अनुसार स्कूल ओपन हुए हैं और उसी क्रम में ये दूसरा जगह है। इसके पहले मैं कनई गाँव से होकर के आ रहा हूँ। यहाँ बच्चों से मैंने बातें की और स्कूल में शिक्षक भी उपस्थित हैं, साफ़ सफाई भी की गई है। मैंने पूरे स्टाफ को और बाकी सबको कहा है कि कोरोना भी गया नहीं है, तो उसके जो सारे सुरक्षा के उपाय हैं उनका पालन कड़ाई से किया जाए। साथ में स्कूल खुलना और बच्चों की पढ़ाई भी उतनी ही ज़रूरी है। तो दोनों के बीच में सामंजस्य बनाया जाए। यहाँ के जो सरपंच हैं ये मेरे पूर्व परिचित हैं, उनको भी मैं कह के जा रहा हूँ कि यदि गांव पे आसपास में कोई भी कोरोना का केस मिलता है तो तत्काल। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां कबीरधाम क्षेत्र के किसानों को लगातार खाद की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बहुत समय पर खाद न मिलने के कारण काफी समस्याएं हो रही हैं, जिसके चलते उन्हें खेती बाड़ी करने में दिक्कतें हो रही हैं और महंगे दामों पर बाजार से खाद खरीदना पड़ रहा है। जिसे लेकर भाजपा किसान मोर्चा ने वीरेंद्र नगर सोसाइटी का घेराव किया और तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और साथ ही चेतावनी दी कि अगर समस्या दूर नहीं हुई तो किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य रामकृष्ण साहू और भाजपा मंडल अध्यक्ष राघवेंद्र सहित कई और किसान मौजूद रहे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां चिटफंड कंपनी के सैकड़ों एजेंट जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार चिटफंड कंपनी में निवेश किए निवेशकों को धन वापसी के लिए डॉक्यूमेंट जमा करवाए जा रहे हैं, जिस पर निवेशक व चिटफंड कंपनी के एजेंटों ने तिथि बढ़ाए जाने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ऐसे में बेमेतरा जिले के अनेक स्थानों से सैकड़ों एजेंट कलेक्ट्रेट पहुंचे। सभी एजेंटों ने कलेक्टर को एक आवेदन सौंपा। आवेदन में उन्होंने कहा कि चिटफंड कंपनी के ब्रांड व रसीद की कॉपी को जमा करने की तिथि को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कोरोना से कुछ एजेंटों की मौत हो गई और कई लोग बाहर हैं। इतने कम समय में सबका कागजात जमा कर पाना संभव नहीं है, जिसकी वजह से वो समय अवधि को आगे बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं उनके आवेदन पर डिप्टी कलेक्टर प्रवीण तिवारी ने कहा कि तिथि बढ़ाए जाने के संबंध में उच्चाधिकारियों को सूचित किया जाएगा और उनके मार्गदर्शन पर आवेदकों की जानकारी दे दी जाएगी। क्या कुछ कहा एजेंटों ने और डिप्टी कलेक्टर ने, आइए आपको सुनवाते हैं। वीरेंद्र साहू, क्या बात लेकर के आए हैं? यहाँ पास निवेशकों की वापसी के लिए शासन से एक आदेशित किया गया है कि जो भी चिटफंड में निवेशक हैं उनका पैसा वापस शासन द्वारा आदेशित किया हुआ है कि जो भी फॉर्मेलिटी है, जितने भी डिटेल्स हैं उसको जमा कराया जाए और जमा कराने के बाद निवेशकों के पैसे की वापसी के लिए कार्रवाई जो करनी थी वो चालू हो चुका है और शासन प्रशासन जैसे तैसे करके कर रहे हैं उसके। तो यहाँ पास एक समय आदेशित किया गया था कि 2 तारीख से 6 तारीख तक सभी डॉक्यूमेंट्स को जमा करना है करके। तो निवेशक हो और हमारे एजेंट सभी जितने भी हैं, इतना पॉसिबल नहीं कि वो 4 दिन में सभी डॉक्यूमेंट जमा कर पाए। तो उस समय अवधि को बढ़ाने के लिए हम लोग सभी सैकड़ों के लोग यहाँ पास आए हुए हैं कि वो जो 2 तारीख से 6 तारीख का जो समय अवधि है उसको बढ़ाया जाएगा। आज उसी के संदर्भ में आए हैं कि हम लोगों का
2 तारीख से 6 तारीख हम लोग को समय दे रहा है। तो हमारा कहना है कि शासन प्रशासन से हमको 1 महीने का पूरा समय दिया जाए, क्योंकि हमारा ग्राहक भी, क्योंकि हम एजेंट भी हैं और हमारा 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूरी है और हमारा 100-200 ग्राहक है, तो हम 2-4 दिन में जमा नहीं कर सकते। तो सर चिट फंड मामले में आवेदन दिया। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां हिंदू युवा वाहिनी संगठन ने मजार ना हटाए जाने को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है। हिंदू युवा वाहिनी संगठन ने कहा कि अगर 3 महीने में पटपड़गंज रोड पर बनी मजार नहीं हटाई गई तो हम फिर ना प्रशासन की सुनेंगे और ना पुलिस की, हम इस मजार को जड़ से खत्म कर देंगे। हिंदू संगठन वाहिनी का कहना है कि 2018 में इस मजार को हटाने का माननीय कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, लेकिन दिल्ली सरकार की मिलीभगत के कारण इस मजार को तोड़ा नहीं जा रहा है। इस मजार की वजह से बहुत जाम लग जाता है, क्योंकि ये मजार रोड के बीचों बीच बनी हुई है। हिंदू वाहिनी संगठन ने कहा कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी संगठन के लोगों ने शनि मंदिर के बाहर, जो मजार के बिल्कुल सामने है, वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया, लेकिन और कहा कि अगर 3 महीने के अंदर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम इस मजार को जड़ से हटा देंगे। आज आप लोग यहाँ सारे एकत्रित हुए हैं, क्या कारण है आपका एकत्रित होने का? ये एक पटपड़गंज में मजार है, उस मजार को तोड़ने की अनुमति दी गई थी हाईकोर्ट के आदेश के द्वारा 3 साल पहले। अभी तक इस मजार को तोड़ा नहीं गया है। दिल्ली सरकार से हमारा ये प्रश्न है, हिंदू वाहिनी का, तमाम हिंदू संगठन का, कि ऐसा क्यों किया जा रहा है चीज़ें। इस विषय पे हम लोग एक साथ खड़े हुए हैं और इस विषय को सुलझाने के लिए हम आपस में एक एकता के साथ में सरकार से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। जी भाई संदीप जी, जो आज आपने यहाँ प्रदर्शन किया है, क्यों किया? नहीं, हमने प्रदर्शन नहीं किया, हमने महाचालीसा किया है। आग्रह लेकर हम आए हैं प्रशासन के सामने कि जो अवैध निर्माण मजार के रूप में सामने है, जहां शुक्रवार को बैठकर पूरी सड़क घेर कर नमाज पढ़ी जाती है, मजारों के ऊपर नमाज नहीं पढ़ी जाती, वहाँ मत्था टेकने जरूर आते हैं, मगर ये मस्जिद बनाने का जो काम चल रहा है उसको हम बर्दाश्त नहीं, हिंदू समाज उसको सहन नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि हम यहाँ पर 144 के लगे होते हुए आज बहुत कम संख्या में यहाँ पर हैं हिंदू समाज के लोग, और पुलिस ने जो गाइडलाइन हमें दी थी हम उसका अनुपालन कर रहे हैं। हिंदू वाहिनी संगठन ने कोर्ट के आदेशों के बावजूद पटपड़गंज इलाके में बनी मजार को ना हटाए जाने पर लेकर आक्रोश व्यक्त किया है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। नमस्कार।